देखो प्रीवियस क्लास में हम लोग थ्योरम्स पूरा डिस्कस किए थे, पूरा नहीं मतलब, लेकिन मेन थ्योरम जितना भी था सर्कल से रिलेटेड उतना हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब एक दो लेक्चर हम लोग मतलब ये क्वेश्चंस पे करते हैं। पहले हम लोग एनसीईआरटी से शुरू करते हैं, फिर आरएस सवाल करेंगे। कुछ जो बेसिक चीज़ था पहले हम बता देते हैं, जिनको अगर नहीं पता हो तो। अगर मान लो कि मेरे पास एक सर्कल है, ये एक सर्कल है और यहां से अगर एक लाइन ड्रॉ किया जाए जो सर्कल को एग्जैक्टली एक पॉइंट पर टच करते हुआ पार हो जाए, इसी को टैंजेंट कहा जाता है। इसको अगर हम सेंटर से मिला दें, ठीक है ना, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसको अगर हम सेंटर से मिला दें मतलब एक रेडियस खींच दें तो ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, एक पॉइंट से मैक्सिमम हम दो टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एक तो टैंजेंट इधर गया, एक टैंजेंट इधर जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर हम कोई रेडियस खींच दे तो फिर ये भी आपका 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब देख रहे कि अगर मान लीजिए मेरा ये P है, ये A है, ये B है और ये आपका O है। एक पॉइंट P से हम लोग दो टैंजेंट ड्रॉ किए हैं, PA और PB। A जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, B पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वहां से एक रेडियस खींचे, रेडियस जो होगा इस टैंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो अगर देखा जाए तो PAOB एक क्वाड्रिलेटरल भी है, इस क्वाड्रिलेटरल में 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। और मालूम है कि सारे मतलब कि जो एंगल होता है उसका सम 360 होता है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री होगा ना, जो कि ये दोनों अगर 180 तो ये दोनों का सम भी 180, तो ये दोनों सप्लीमेंट्री होता है। तो अगर मान लीजिए ये मेरा 60 है तो ये कितना होगा 120, ठीक है। उसके बाद और कोई बेसिक चीज क्या है कि अगर हम यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दें इस तरीके से, तो इस एंगल को बाइसेक्ट करता है। ये जो लाइन है ना OP जो है P को बाइसेक्ट करता है और एंगल O को भी बाइसेक्ट करता है। मतलब मान लीजिए अगर ये पूरा एंगल 70 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा 35, ये 35। अगर ये 70 है तो ये पूरा एंगल कितना होगा 110, क्योंकि अगर ये 70 है तो ये 110 होगा, दोनों सप्लीमेंट्री होता, ठीक है ना। उसके बाद आप बोले कि हम जो ये OA जो है AP पे टैंजेंट है या परपेंडिकुलर है, तो आप अगर इस ट्रायंगल को उठा ले तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, PAO एक राइट एंगल ट्रायंगल भी है, तो इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज कर सकते हो। ये कुछ बेसिक चीजें थी, थ्योरम पीछे जाकर देखोगे ना तो उसमें ये सब चीज बताया हुआ है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। एनसीईआरटी का मतलब पहला जो चैप्टर है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें ये सारी चीजें जो हम बताए हैं उतनी चीजें होंगी। एक पॉइंट से कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, पॉइंट कितना मतलब टेंजेंट कितने जगह पर टच करता है एंड सो ऑन, उस तरह से, ठीक है। एक्सरसाइज जो आपका 10.2 है उसमें पूरा का पूरा क्वेश्चन है और उसी को हम लोग करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें दिया हुआ है जैसे कि फ्रॉम अ क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल 24 and the distance q from the center is 25, the radius of the circle is। हम पहले भी बताए होंगे कि पहला जो क्वेश्चन किसी बुक में देखोगे ना तो इस तरह के रिलेशनशिप पे आता है। जैसे ये एक सर्कल है और यहां से हम एक टैंजेंट खींचे, लेट्स ये एक टैंजेंट है, P से खींचे, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया मेरा A और यहां से हम सेंटर से मिला दिए तो O। OA एक रेडियस भी है, AP टैंजेंट है, हम इसको सेंटर से मिला दिए, ठीक है ना। ठीक, अब क्वेश्चन पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम Q द लेंथ ऑफ टैंजेंट टू अ सर्कल 24, ये Q मान के चल रहा है, Q द लेंथ ऑफ टैंजेंट टू द सर्कल इज 24, ये आपका 24 सेंटीमीटर।
और Q जो है वो सेंटर से, ये जो Q पॉइंट है वो सेंटर से 25 सेंटीमीटर दूर है। आपको इसका रेडियस निकालना है, ये रेडियस मतलब OA निकालना है। तो आपको तो पता नहीं कि ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाता है? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस अगर कहलाता है तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो इस ट्रायंगल को देख करके तुम क्या कह सकते हो कि यहां से ट्रायंगल देख के हम लोग कह सकते हैं सिंस OA परपेंडिकुलर किस पे है? AQ पे। क्योंकि क्वेश्चन में AQ है तो AQ लिख देते हैं, AQ। तो देयरफॉर हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू स्मॉलर साइड इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ लार्जर साइड। तो यहाँ पे स्मॉलर साइड हो गया OA और AQ। तो लिखेंगे यहाँ पे OA का स्क्वायर प्लस AQ का स्क्वायर इक्वल्स टू OQ का स्क्वायर, है ना। अब यहां पे आपका OA आपका रेडियस है, नहीं मालूम है, इसको छोड़ दीजिए। OA का स्क्वायर AQ कितना दिया हुआ है? 24 स्क्वायर और यहां पे 25 का स्क्वायर। तो आपका हो गया OA का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 576, यहाँ सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे ऐसे सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा और फिर यहाँ पे 625 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। अब ये प्लस में है, उधर गया तो माइनस में। तो हम यहां से लिखेंगे OA का स्क्वायर इक्वल टू 625 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कितना हो गया? 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आ गया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो OA बराबर कितना हो गया? √49 सेंटीमीटर स्क्वायर। 49 का मतलब कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द सर्कल कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। वैसे ही आपका है कि एक फिगर दिया हुआ है, ठीक ना। इसको आप इरेज कर देते हैं। समझ में आ गया ना। बस तुम लोग अभी समझ लो जितना अच्छे समझ सकते हो। तो बनाने के लिए तो फिर आपके पास टाइम है ही, बस आपको समझना है। समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी बोलना है। जैसे क्वेश्चन नंबर आप 2 देखिए, एकदम आसान सा क्वेश्चन। क्या है? जैसे ये सर्कल है, अब यहां से इस तरफ 2 टेंजेंट हो गया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहां पे सेंटर, फिर यहां पे ऑब्जेक्टिव टाइप है, एकदम रफली समझो। ये 110 डिग्री है, ये बताइए तो कितना होगा? किसी भी तरीके से हम टेंजेंट खींच सकते हैं, है ना। मान लीजिए मेरा पॉइंट ऑफ, ये पॉइंट P हो गया, यहां से 2 टेंजेंट किए A, यहां खींचे B, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये 90 डिग्री हमेशा होगा। टेंजेंट पे अगर तुम रेडियस ड्रॉ करोगे ना तो रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ये फिक्स है कि ये 90, ये 90, तो ये दोनों का सम हमेशा सप्लीमेंट्री होता। तो ये 110, तो ये कितना हो गया? 70। हो गया, क्वेश्चन खत्म। उसी तरह से है इफ अ टेंजेंट PA एंड PB, देखो 3rd क्वेश्चन में, और ऐसा क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, चूंकि अब बोर्ड में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहता है, पिछले साल से इंक्लूड किया है। तो इसलिए ये सब क्वेश्चन एकदम आराम से पढ़ोगे, समझ लोगे और बना दोगे। ये एक पॉइंट है P, यहां से 2 टेंजेंट ड्रॉ किए, ठीक है ना।
ए बी, और ये हम डाल दिए यहां पे ओ। ठीक, कह रहा है क्वेश्चन कि इफ अ टेंजेंट पी ए पी बी आर द पॉइंट टू द सर्किल विथ अ सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल 80 डिग्री, इन दोनों का बीच का जो एंगल है वो 80 डिग्री है। दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल कितना? 80 डिग्री। अब आपको पूछ रहा है कि फाइंड द एंगल ऑफ पी ए ओ। अब आपको निकालना है, यहां से मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूं, निकालना आपको पी ओ ए, ये वाला एंगल निकालना है। तो सबसे पहले तो अगर ये 80 है तो ये पूरा एंगल कितना होगा? 100, क्योंकि ये दोनों का सम 180 होता है। तो ये 80 है तो ये पूरा का पूरा, मैं पूरा यहां से देखो, ये लाइन को अगर हटा देते, अभी तो लाइन ऐसे नहीं है ये, मान लीजिए, तो मालूम है ना कि ये एंगल और ये पूरा एंगल सप्लीमेंट्री होता है। तो ये 80 है तो ये पूरा का पूरा मेरा 100 होगा। और अभी बताया ना कि ये जो लाइन आता है ओपी, इस एंगल को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। तो अगर ये पूरा 100 है तो ये 50, तो आपका पी ए ओ मतलब ये वाला एंगल आपका हो गया 50 डिग्री। क्लियर है ना? तो ये आपका एंगल हो गया। ये मान ली पूरा दे देंगे कि ये हो गया आपका 100, तो ये आपका बाइसेक्ट करता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसी तरह से बन जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए, एक तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रूफ करना है कि टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। ठीक है, एकदम इजी वे में समझिएगा, फिर ज्यादा। देखो, कह रहा है कि अगर एक सर्कल है, यहां से हम एक डायमीटर ले लेते हैं, वो मान लीजिए पॉइंट है, वो इज द सेंटर, और यहां से एक टैंजेंट, मतलब कि डायमीटर के एंड पॉइंट से एक टैंजेंट ये ड्रॉ किए और दूसरा यहां ड्रॉ किए। लेट्स एज्यूम, थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, एक ए और एक बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब कि ये एक सर्कल है, सर्कल का ए बी एक डायमीटर है, डायमीटर के एंड पॉइंट से मतलब एक ए को टच करते हुए एक टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, एक बी को टच करते हुए टेंजेंट ड्रॉ किए हैं। हमको प्रूव करना है कि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं, ऐसे दे देते हैं एम और एन। हमको प्रूव करना है कि एम ए पैरेलल टू एन बी। अगर ये पूरा लाइन लेना होगा तो फिर कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हम इसको ऐसे कर देते हैं, इसको एम एन कर देते हैं और इसको पी क्यू कर देते हैं। और हमको मान के चलिए कि हमको प्रूव करना है कि एम एन जो है वो पी क्यू के पैरेलल है। मतलब एक सर्कल के एंड पॉइंट से, मतलब एक सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट से हम दो टैंजेंट ड्रॉ किए हैं, एक टैंजेंट ड्रॉ किए हैं एम एन और एक है एम क्यू। ये दोनों को पैरेलल प्रूफ करना, ए बी डायमीटर है। तो आप जानते हैं ना कि दो लाइन को पैरेलल करने के लिए आपके पास क्या क्राइटेरिया है। आप दो लाइन को कैसे पैरेलल कर सकते हो? तो तुम सबसे पहले तो जानते हो कि अगर मेरे पास दो लाइन है और इसको कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे काटता है, तो अगर हम ये प्रूव कर देंगे कि दोनों का करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, तो ये दोनों लाइन बराबर हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। अगर ये दोनों को हम ये कर दें कि इसका दोनों का करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, तो पैरेलल। एक चीज, अगर हम मान लो कि करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऐसे अगर लाइन हो, इस एंगल को कहते हैं को इंटीरियर। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि दोनों का को इंटीरियर का सम 180 डिग्री है, तो भी वो लाइन पैरेलल होगा। अगर दो लाइन हो और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काटता हो, और वहां पे अगर हम प्रूफ कर दें कि सम ऑफ को इंटीरियर इज 180 डिग्री, देन द लाइन्स आर पैरेलल।
तो यहाँ पे तो क्लियरली हम देख ही रहे हैं ना कि अगर ये एम पी क्यू और एम एन को पैरेलल करना है तो पहले तो एम ए और पी बी एक टैंजेंट है और ओ ए और ओ बी एक रेडियस है, तो ये 90 डिग्री होगा तो ये भी कितना डिग्री होगा 90। तो इन दोनों का को इंटीरियर 90 प्लस 90 कितना हो गया 180, तो को इंटीरियर का सम 180 हो गया, तो मतलब कि लाइन्स आर पैरेलल। तो अब इसको हम लोग लिख भी लेते हैं कि पहले गिवन क्या है, तो आपका गिवन है a circle having center O, having center O, two tangent drawn from end point diameter AB। ठीक है ना, प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है कि मान ली एम एन पैरेलल टू पी क्यू। हम लोग प्रूफ पार्ट में आते हैं, ठीक है। ठीक है ना, हम लोग लिखेंगे सिंस ओ ए टैंजेंट टू ए एम, या आप लिख सकते हैं कि ओ ए टैंजेंट टू एम एन होता है, क्योंकि रेडियस जो होता है वो टैंजेंट पे 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। और वैसे ही हम लोग लिखेंगे कि ओ बी एम क्यू, ठीक है ना। तो यहां पे हियर एंगल एम ए ओ प्लस एंगल पी बी ओ इक्वल्स टू 90 प्लस 90 180। देखें सिंस both are co-interior and their sum is 180 डिग्री। इन दोनों का सम कितना है 180 डिग्री। Therefore आप कह सकते हैं कि एम एन पैरेलल टू पी क्यू। हमेशा याद रखना कि अगर कोई भी दो लाइन हो और दोनों लाइन के बीच का जो को इंटीरियर हो, को इंटीरियर का सम अगर 180 होगा ना, तो वो आपका पैरेलल। दूसरी चीज हम यहाँ अल्टरनेट इंटीरियर भी दिखा सकते थे कि अगर ये एम एन लाइन है और पी क्यू लाइन है, पैरेलल प्रूफ करना है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में अल्टरनेट इंटीरियर है, तो इसका एम ए ओ और इसका ओ बी क्यू अल्टरनेट इंटीरियर भी तो बराबर है, तो अल्टरनेट इंटीरियर बराबर है तो भी पैरेलल, समझे। तो पैरेलल के लिए आपको उतना ज्यादा नहीं करना है, आपको कुछ पैरेलल का कंडीशन याद रखना है, उसमें से किसी एक कंडीशन को वेरीफाई कर देना है, पैरेलल हो जाएगा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर अब 4 पे आते हैं। 4 पे आता है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट एनी पॉइंट ऑफ टैंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। ये पहले बात कर चुके हैं और इसमें हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ा देर में। फिर है 6 नंबर, द लेंथ ऑफ टैंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल। पहला क्वेश्चन जो था ना, सेम वही क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। ये एक पॉइंट ए है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट कौन हुआ, मान लीजिए ये मेरा बी है, ये ओ है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट आपका ए बी हो गया। ये दिया हुआ 4 सेंटीमीटर और सेंटर से इस पॉइंट की दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर। रेडियस आपको निकालना है, रेडियस मतलब ओ बी निकालना है। तो पहला ही क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन था क्या था कि ये चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो लिखेंगे कि सिंस ओ बी परपेंडिकुलर ए बी, तो देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर। तो इसका मतलब यहां से ओ बी तो है नहीं मालूम, तो ओ बी का स्क्वायर, ए बी कितना है तो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो ओ बी स्क्वायर बराबर यहां से आएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहां से 4 का हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ओ बी बराबर हो गया √9 सेंटीमीटर, मतलब कि 3 सेंटीमीटर। आपका रेडियस हो गया 3 सेंटीमीटर, या यहीं पे लिख देते हैं 3 सेंटीमीटर। हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसको कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। जैसे मान लिया आपका सेंटर ये ओ है, सेंटर ओ, अब यही सेंटर लेकर के पहले एक सर्कल खींचे और फिर आप थोड़ा सा उसका रेडियस बढ़ा दिए, फिर एक और सर्कल खींचे, तो 2 सर्कल हैविंग सेम सेंटर, दोनों का सेम सेंटर हो तो उसको हम लोग कॉन्सेंट्रिक कहेंगे। रफ स्केच है, थोड़ा सा गड़बड़ है, मान लिया ऐसे। तो 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, दिया हुआ कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो एक का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है और दूसरे का जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। कह रहा है कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। तो कॉर्ड हम बताए होंगे कि अगर आप सरकमफ्रेंस पर 2 पॉइंट ले लें और उसको ज्वाइन कर दें इस तरीके से, तो ये आपका कॉर्ड होता है, ठीक है ना। अब अगर कॉर्ड को, अगर मान लिया कि आप सेंटर से कॉर्ड पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है ना। ये ओ हो गया, ये मान लिया कि ए, ये बी, ए बी इज ए कॉर्ड, ये मान लिया ओ एम। तो ए बी एक कॉर्ड भी है और टैंजेंट भी है। छोटे वाला सर्कल के लिए ये टैंजेंट का काम कर रहा है, बड़े वाले का कॉर्ड है, और ओ एम जो है वो छोटे वाला सर्कल का रेडियस है। हमको ए बी का लेंथ निकालना है। अब यहां पर पता क्या है, तो बड़े वाला सर्कल का रेडियस, तो बड़ा वाला सर्कल का रेडियस कौन हुआ, ओ ए। बड़े वाला सर्कल का रेडियस हुआ ना सेंटर से ओ ए, छोटे वाला का रेडियस हो गया ओ ए, ठीक। तो ये आपका हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। अब अगर ए एम हम निकाल लेते हैं तो जानते हैं कि जो एम है
इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। किसी कॉर्ड पे सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना तो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो अगर ये मान लिया कि ये आता है, जो भी आएगा कॉर्ड उसका जस्ट डबल होगा। तो हम लोग लिखेंगे 3 है, अच्छा ठीक है, सॉरी 3 है। तो लिखेंगे कि सिंस OM परपेंडिकुलर AB, OM परपेंडिकुलर AB, चूंकि AB कॉर्ड है और वो कॉर्ड पॉइंट ऑफ मतलब कांटेक्ट M है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर को मिलाएंगे तो परपेंडिकुलर होगा। और फिर जानते हैं कि देयरफॉर OM बाइसेक्ट AB, परपेंडिकुलर है तो AB को बाइसेक्ट करेगा। फिर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, फिर लिखते हैं अगेन हम लोग क्या जानते हैं कि OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर, मतलब अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका और इसका स्क्वायर OA का स्क्वायर, OA का स्क्वायर। तो OA मेरा कितना है 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, AM आपको नहीं मालूम है, और OA 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो AM स्क्वायर ठीक है ना। तो अगर हम यहां से निकालेंगे AM का स्क्वायर तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना हो गया 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और माइनस ये प्लस में उधर गया तो माइनस, तो 3 का स्क्वायर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका AM आ जाएगा कितना √16 सेंटीमीटर। फिर इसका मतलब हो गया 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब कॉर्ड आपका कितना हो गया, तो लिखेंगे लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड हो गया आपका ठीक है। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड तो लिख देना यहां से लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड कितना हो जाएगा 2 × 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो ये आपका लेंथ ऑफ कॉर्ड हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है दिया कि अ क्वाड्रिलेटरल ABCD ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, और प्रूफ करना है आपको कि द सम ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। आई होप कि हम आपको पीछे प्रूफ कर चुके हैं, आप देखिएगा पीछे जाकर के कि हम प्रूफ करके दिखाए होंगे कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल है और इस तरह से है, सर्कमस्क्राइबिंग है, इसको हम बताएंगे नहीं, आप पीछे जाकर उसको एक बार देखिएगा। जैसे ऐसे है, यह सर्कमस्क्राइबिंग क्वाड्रिलेटरल है। A B C D है ना। तो A B C D है, प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 8 है। प्रूफ करना है कि आपका यहां से AB यहां से प्रूफ करना है AB प्लस CD इक्वल्स टू प्रूफ करना है AD प्लस BC, है ना, याद है प्रूफ किए होंगे पीछे। तो फिर हम लोग वहां से यहां पे लिए होंगे P Q R S, फिर लिखे होंगे कि चूंकि A से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं
वो इक्वल होता है। तो ए से टेंजेंट ड्रॉ किए तो कौन कौन सा टेंजेंट ड्रॉ किए? AP बराबर AS। उसी तरह से B से टेंजेंट ड्रॉ किए BP बराबर BQ। तो जो भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो इक्वल होता है। और बाकी चीज अगर नहीं समझ में आएगा पीछे का देखना है तुमको, पहले पीछे का थ्योरम देख करके तब ये क्वेश्चन होगा ना, एकदम इजीली बन जाएगा। तो हम रफली लिख रहे हैं, अब बाकी आप वहां पर देख लीजिएगा। इसको प्रूफ करना था ना, तो हम लोग देखो A से 2 टेंजेंट ड्रॉ किए, तो A से 2 टेंजेंट ड्रॉ किए तो हम लोग लिखेंगे AP बराबर AS। क्यों? तो टेंजेंट फ्रॉम A, ये टेंजेंट A से ड्रॉ किया गया और एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है वो इक्वल होता है। अब AP की जगह पर ही लिखते हैं इधर हम लोग BP, तो BP बराबर क्या होगा? BQ। फिर यहां पर लिखेंगे, देखो BQ इधर आया ना, तो फिर इधर CQ लिखते हैं, तो CQ बराबर क्या होगा? CR। CR हो गया। फिर लिखते हैं DR। DR बराबर क्या हो गया? D से देखो, D से 2 टेंजेंट है, DR और DS, तो DR बराबर हो जाएगा DS। सबको ऐड कर दो, ठीक है ना? तो यहां से ऐड करेंगे तो मेरा क्या आएगा? AP BP CR और DR इक्वल टू हो जाएगा आपका AS DS। AS और DS को पहले एक साथ लिख देते, AS DS और BQ CQ, BQ CQ हो गया। अब AP प्लस BP, AP प्लस BP ये आपका हो गया AB, और CR DR CR DR CD हो गया ना, CD, और AS TS AD और BQ CQ BC हो गया। आप याद रखिएगा कि कोई भी सर्कमस्क्राइबिंग क्वाड्रिलेटरल होगा उसका अपोजिट साइड का सम इक्वल होता है। क्लियर?